नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा जी 2 चैनल में। जो भी श्री कृष्ण की अमृत भारी वाली को सुन रहा हो, उन सभी कृष्ण प्रेमियों के ऊपर श्री कृष्ण की महान कृपा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिन्हें समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। गलती नियम की नहीं कि वो कड़ी डेचवा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ जाती और बद्दुआ कभी कभी पीछा नहीं छोड़ जाती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है। जिसे कल कहते हैं पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। जिंदगी बदलने के लिए लड्डहना पद्याहता है और आसान करने के लिए समझना पद्याहता है। जीवन केवल एक अनुभव है, ना कुछ उससे अधिक और ना कुछ उससे। काम घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। सबसे शक्तिशाली पद हासिल उतना कठिन नहीं होता जितना उस पर बने रहना होता है। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खली हाथ ही जाना है। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। खुद पर काबू रखना एक परिपक्व इंसान की निशानी है। वक्त से पहले खुद पर काबू खो देना अपरिपक्वता की पहचान है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। खुद को छोड़ डीएच, सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। खुलकर जिंदगी जीने की कुंजी है खुद पर नियंत्रण। गलत फहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। हर चीज में फर्क करना अच्छी बात नहीं। कुछ चीजें अलग होकर ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। इंसान तारों को तब देखता है जब जमी पर कुछ खो देता है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। बीता हुआ वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी, लाश को भी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बिता हुआ सुख देता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है।
जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग। खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इनमें जीतेगा वही जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी। वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते पर सोच सकते हो। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है। ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है। पद और ओहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। सोचा नहीं कि वक्त ऐसा भी आएगा। फुर्सत सबको होगी पर मिल कोई नहीं पाएगा। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई। एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। रिश्ते वहां हैं, खरीदार जहां हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वो बुलंदी किस काम की जनाब। इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला। बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलट दे। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो। सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी हमारी। रोज नया कल देकर उम्र छिनती रहती है। पानी भी क्या अजीब चीज है। नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं, अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो मन में वहम हो तो निकाल देना। ना यारों की कमी है ना जिगर की। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयां करती है कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। अपने वजूद पर इतना ना इतराए जिंदगी। वो तो मौत है जो तुझे मोहल्लत देती जा रही है। सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में। मन के रिश्ते पक्के निकले, बाकी उधड़ गए कच्ची सिलाई में। न जाने कितने ही रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती। वक्त जब शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम मगवान से जीत नहीं सकते। हल्के हल्के बढ़ रही है चेहरे की लकीरें। लगता है नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर मुस्कुराना भी जिंदगी है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है।
जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कभी भी शादियों के भोजन की बुराई मत करना। कोई पिता वर्षों कमाता है एक दिन की दावत के लिए। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हो। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नर्क के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं।
ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरिनारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि, सारी श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रण है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आपको संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड्ढे लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग
अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो। केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखे अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखना पर डीडीडीएचता है। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं, बादलों के मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन, मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ डेचता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जी कर डालो।
साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बद्धा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारे बुराई बात दे उससे बद्धा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड्डहवा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड्डेडिस्ता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना काम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ देता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है, जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है। वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश हैं। किसी भी चीज में अति करने से बचो। सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है।
जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण के अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड्याच्छा हो जा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत्त कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। अशांत पुरुष को सुख कहाँ। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंदली प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, ममभाव रहित और निरहंकार हुआ विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। कर्मों के न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के संन्यास से ही वह पूर्णत्व प्राप्त करता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम हमारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। यज्ञ के द्वारा बरहाए हुए देवता तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है।
श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। धर्मपरायणों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, साथ ही साथ धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं स्वयं सहस्राब्दी के बाद प्रकट होता हूँ। जो मेरे प्रकटन और गतिविधियों की पारलौकिक प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि हे अर्जुन, मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। जो अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो द्वैत से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और विफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है।
परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है तब वह पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुण्य स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं, और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है, और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता।
फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम योग में स्थिर रहो, तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो एवं सफलता या असफलता जैसे सभी भावों को त्याग दो। मन की इसी समता को योग कहा जाता है। हमेशा मेरे बारे में विचार करो व मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो व मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे समीप आ सकते हो। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे यह वादा करता हूं। यह बात ध्यात रहे कि दुख संयोग से विच्छेद ही योग है। इस योग का अभ्यास पूर्ण दृढ़ निश्चय एवं निश्चल मन से ही करना चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनीय एवं अजन्मा है, वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस संपूर्ण संसार में ज्ञान की भांति पवित्र करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिसने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है वह समय से साथ ही इसे अपने भीतर पा लेता है। सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका चले जाना, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने एवं उनके चले जाने के ही समान है। हे अर्जुन, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और लोगों को इनसे परेशान न होकर इन्हें सहन करना सीखना चाहिए।